दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, लातेहार में बड़ी वारदात की योजना नाकाम, 5 शातिर आरोपी गिरफ्तार किए गए। 4 लाख नकद समेत लूट का सामान और वाहन बरामद किया गया है। लातेहार एसपी कुमार गौरव को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छिपादोहर थाना क्षेत्र के बक्सा मोड़ से 5 शातिर लुटेरे को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में हरिनंदन कुमार उर्फ गोलू, शुभम कुमार मेहता, धीरज कुमार सिंह, रोहित कुमार पटेल और आजाद अंसारी शामिल हैं। सभी आरोपी गढ़वा और लातेहार जिले के निवासी हैं। अगली खबर, झारखंड मैया सम्मान योजना पर बड़ा अपडेट। बता दें कि झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के जनवरी से लाभ से वंचित 20,000 लाभुकों के भुगतान का रास्ता साफ हो गया है। इनका भुगतान अगले 1-2 दिनों में होने की संभावना है। पहले कुल 77,000 लाभुकों का भुगतान रोककर रखा गया था। हालांकि लगातार सत्यापन के बाद इनमें से 20,100 से अधिक लाभुक होल्ड सूची से बाहर हो गए हैं। दूसरी ओर जिले के सभी लाभुकों की अप्रैल की सम्मान राशि के भुगतान की भी तैयारी है। अगली खबर, देवघर में कोविड से बचाव की तैयारी। सदर अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड तैयार। एम्स में होगी 100 सैंपल की जांच। देवघर में कोविड के संभावित खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली है। सिविल सर्जन डॉक्टर युगल किशोर चौधरी के मुताबिक नए वेरिएंट से निपटने के लिए आइसोलेशन वार्ड, ऑक्सीजन प्लांट और कंसंट्रेटर की व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य विभाग ने नए और पुराने सदर अस्पताल के साथ सारठ एवं चारबा में लगे ऑक्सीजन प्लांट की जांच की है। मॉक ड्रिल के माध्यम से प्लांट को चालू हालत में रखा गया है। अस्पतालों में एंटीबायोटिक सहित अन्य आवश्यक दवाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। अगली खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि हम बार बार ठगे ना जाएं। झारखंड को केंद्र से विशेष राज्य का दर्जा मिले। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने झारखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग की। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि सारी परिस्थितियां और वास्तविकता है कि झारखंड को विशेष राज्य का दर्जा मिले। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव एवं प्रवक्ता सुप्रिय भट्टाचार्य ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि झारखंड बार बार ना ठगा जाए, उसको उसका अधिकार मिले। अगली खबर, पेशा कानून पर रघुवर दास का सरकार पर हमला। गुमला में बोले पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत, सरकार कुर्सी जाने के डर से नहीं कर रही लागू। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और ओडिशा के पूर्व राज्यपाल रघुवर दास ने गुमला में हेमंत सरकार पर पेशा कानून को लेकर निशाना साधा। चैनपुर प्रखंड के ओपीपी बामदा गांव में 40वें पढ़ा जतरा कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। रघुवर दास ने कहा कि 1996 में भुरिया समिति ने पेशा कानून बनाया था और इस कानून में 13 प्रखंड और 112 शेड्यूल जिले शामिल हैं। यह कानून प्राचीन काल से चली आ रही रूढ़िवादी व्यवस्था को मान्यता देता है। उन्होंने आरोप लगाया कि विदेशी धर्म के लोग जनजातीय समाज में भ्रम फैला रहे हैं। अगली खबर, गोड्डा में बंद घर में ताला तोड़कर चोरी, जेवर, बर्तन और नकदी ले गए चोर। गोड्डा नगर थाना क्षेत्र के कुरमन गांव में बीती रात एक घर से चोरी की वारदात सामने आई। गृह स्वामी बिंदु देवी के घर से चोर लाखों रुपए के जेवर, बर्तन और नकदी लेकर उड़ गए। बिंदु देवी ने बताया कि उनके पति रोहित ठाकुर गाड़ी चालक हैं। वो किसी काम से बाहर गए थे। अकेले होने के कारण बिंदु देवी अपनी सास के घर सोने चली गई। सुबह जब वो झाड़ू लगाने घर आई तो घर का ताला टूटा मिला। अंदर जाकर देखा तो ट्रंक और गोदरेज खुले थे। अगली खबर, मुख्यमंत्री योजना में मिली 8 लाख की मंजूरी। धनबाद के ऑटो चालक को अभी तक नहीं मिली राशि। धनबाद में एक ऑटो चालक अपनी पत्नी के इलाज के लिए सिविल सर्जन कार्यालय का चक्कर काट रहा, पर उसे आज तक कोई मदद नहीं मिल पाई है। दरअसल चालक मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत सहायता प्राप्त कर पत्नी का इलाज करवाना चाहता है, पर अब तक उसकी आर्थिक सहायता की मांग पूरी नहीं हो पाई है। झरिया जामाडोबा निवासी ऑटो चालक अखिलेश प्रसाद पिछले 2 महीने से अपनी बीमार पत्नी के इलाज के लिए परेशान है। अखिलेश की पत्नी की हालत गंभीर बनी हुई है। अगली खबर, बाबूलाल मरांडी ने राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठाए सवाल। सीएम हेमंत सोरेन से कर दी बड़ी मांग। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि एक और केंद्र सरकार आदिम जनजाति जैसे वंचित समुदाय की प्रगति और कल्याण के लिए अनेक योजनाएं और प्रयास कर रही है। वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार इस समुदाय की गर्भवती महिला को समय पर अस्पताल पहुंचाने तक की व्यवस्था नहीं कर पा रही है। अगली खबर, न्यूज़पेपर बेचने वाले का बेटा फिरदौस अंसारी बना साहिबगंज टॉपर। साहिबगंज जिले के उच्च विद्यालय 3 पहाड़ का छात्र मोहम्मद फिरदौस अंसारी 10वीं की बोर्ड परीक्षा में 484 अंक लाकर 34वां स्टेट टॉपर के साथ ही जिला टॉपर बना। अपनी कड़ी मेहनत के बल पर फिरदौस ने परीक्षा में बढ़िया प्रदर्शन के साथ खुद को
प्रमाणित किया, साथ ही अपने परिवार का मान भी खूब बढ़ाया। मोहम्मद फिरदौस अंसारी साहिबगंज जिले के 3 पहाड़ का रहने वाला है और फिरदौस की मां रूही प्रवीण ने मात्र 8वीं तक की पढ़ाई की है। अगली खबर, मौलाना आज़ाद कॉलेज का संचालन करने के लिए हायर मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी का किया जाएगा गठन। रांची विश्वविद्यालय अंतर्गत मौलाना आज़ाद कॉलेज का संचालन करने के लिए अंजुमन इस्लामिया अब हायर मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी का गठन करेगी। साथ ही कॉलेज के शासी निकाय के सचिव और गार्जियन प्रतिनिधि का भी चयन किया जाएगा और इसके लिए रांची विश्वविद्यालय ने अंजुमन इस्लामिया को अधिकृत किया है। रांची विश्वविद्यालय के कुल सचिव की ओर से अंजुमन इस्लामिया और मौलाना आज़ाद कॉलेज के अध्यक्ष को पत्र भेजा गया है। अगली खबर, राज्य में विभिन्न जगहों पर लगेगा 7 दिवसीय निःशुल्क लीगल कैंप, मिलेगी कानूनी सहायता और सलाह। इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज रांची यूनिवर्सिटी के द्वारा 7 दिवसीय निःशुल्क लीगल कैंप का आयोजन किया जा रहा। यह विशेष कैंप 1 जून से 7 जून तक चलेगा, जिसमें इंस्टीट्यूट के विद्यार्थी लीगल एआईडी इंचार्ज डॉक्टर बिमल कुंजूर के साथ निदेशक डॉक्टर मयंक मिश्रा की देखरेख में अलग अलग गाँव में जाकर कैंप लगाएंगे। 7 दिवसीय इस निःशुल्क कैंप की शुरुआत नगड़ी और कांके से होगी। कैंप के दूसरे दिन बुकरू और कांके में कैंप लगाया जाएगा। अगली खबर, लातेहार पुलिस को पीएलएफआई के खिलाफ बड़ी सफलता, उग्रवादी विष्णु उरांव गिरफ्तार। बता दें कि लातेहार पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने पीएलएफआई उग्रवादी संगठन के सक्रिय सदस्य विष्णु उरांव को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। गिरफ्तार उग्रवादी विष्णु उरांव गुमला जिले के खलबी टोला के भड़गांव का रहने वाला है। पुलिस ने गिरफ्तार उग्रवादी के पास से लेवी के लिए धमकी देने वाला मोबाइल भी बरामद किया है। एसडीपीओ अरविंद कुमार ने पत्रकारों को इस संबंध में जानकारी दी है। अगली खबर, जमशेदपुर में मिला कोरोना का संदिग्ध मरीज। बता दें कि जमशेदपुर शहर में कोरोना का एक संदिग्ध मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी मिलते ही उसका नमूना लेकर जांच के लिए एमजीएम मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। रिपोर्ट 48 घंटे के अंदर आने की संभावना है। कदमा निवासी 44 वर्षीय महिला 25 मई को बेंगलुरु से आई थी और उसके बाद उसे बुखार के साथ सर्दी, खांसी और उल्टी हो रही थी। बढ़ती परेशानी को देखते हुए महिला को सोनारी स्थित एक अस्पताल में लेकर जाया गया। अगली खबर, कोयलांचल में नक्सली आतंक की वापसी, सीसीएल को भारी नुकसान, आमजन में दहशत। बता दें कि पिपरवार कोयलांचल एक बार फिर से नक्सली आतंक की चपेट में है। पुरनाडीह, चिरैया टाड़ और अशोका परियोजनाओं के दर्जनों प्रमुख काटा घरों में गतिविधियां ठप हो गई है, जिससे सीसीएल को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। कभी कोयले की ट्रकों और मजदूरों की चहल पहल से गुलजार रहने वाला यह क्षेत्र अब सन्नाटे और दहशत से घिरा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक नक्सलियों ने सीसीएल के काटा कर्मचारियों और कोयला लिफ्टरों को सीधे व्हाट्सएप कॉल के जरिए जान से मारने की धमकी दी है। अगली खबर, बीजेपी ने कहा कि सरना धर्म कोड के नाम पर आदिवासियों को किया जा रहा भ्रमित। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की संयुक्त राज्य सरकार सरना धर्म कोड की मांग को लेकर आदिवासियों को भ्रमित कर सिर्फ राजनीति कर रही है। उक्त बातें भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष संजय मुंडा ने प्रेस बयान जारी कर कहा। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार को चुनाव के पूर्व किए गए लोक लुभावन घोषणाओं पर जनहित में कार्य करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों के धार्मिक परंपराओं और संविधान में प्रदत्त संवैधानिक अधिकारों के लिए कटिबद्ध रही है। अगली खबर, राज्य के कोडरमा जिले में ऑनलाइन सट्टेबाजी का भंडाफोड़, 12 से 15 लाख रुपए का रोजाना का खेल, 9 आरोपी गिरफ्तार। बता दें कि कोडरमा जिले के तिलैया थाना क्षेत्र की मिटको कॉलोनी से पुलिस ने ऑनलाइन सट्टेबाजी के आरोप में 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मिटको कॉलोनी के एक मकान में कुछ लोग सट्टे का खेल संचालित कर रहे। एसपी अनुदीप सिंह के निर्देश पर तिलैया थाना प्रभारी विनय कुमार ने क्विक रिस्पांस टीम के साथ छापेमारी की। मौके से 9 युवक लैपटॉप पर ऑनलाइन चैटिंग करते मिले। पूछताछ में पता चला कि आईपीएल, फुटबॉल, टेनिस और कसिनो की सट्टेबाजी करवाते थे। अगली खबर, सारंडा जंगल में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा जंगल में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। जराईकेला थाना क्षेत्र के तिरिल पोसी वनग्राम के पास ये घटना हुई है। सर्चिंग अभियान के दौरान नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर हमला किया। वहीं सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में नक्सली जंगल और पहाड़ों का सहारा लेकर भाग निकले। इधर नक्सलियों द्वारा पहले से बिछाए गए आईईडी के विस्फोट में कोबरा 209 बटालियन के जवान सुनील कुमार घायल हो गए। अगली खबर, राज्य में महानगरों से आने वाले यात्रियों की नहीं हो रही जांच। कोरोना के बढ़ रहे मामले पर ना लग रहे मास्क और ना ही जांच के इंतजाम है। देश में कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। मुंबई, दिल्ली जैसे महानगरों में संक्रमण तेजी से फैल रहा। झारखंड में भी 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं।
ऐसे में यात्रा करने वाले लोगों को बेहद सावधानी बरतने की आवश्यकता है। पर रेलवे स्टेशन पर जांच के इंतजाम नहीं किए गए। कोडरमा रेलवे स्टेशन धनबाद रेल मंडल का प्रमुख स्टेशन है और यहाँ रोजाना हजारों यात्री आते जाते हैं। स्टेशन बिहार की सीमा से जुड़ा होने के कारण कोडरमा के अलावा हजारीबाग, चतरा, गिरिडीह और बिहार के नवादा, बिहार शरीफ के यात्री भी यहाँ से सफर करते हैं। अगली खबर, कांग्रेस ने कहा कि केंद्र की विदेश नीति नाकाम। किसी भी देश ने पाकिस्तान को आतंकी मुल्क नहीं माना। रूस ने भी पाक से MOU साइन किए। कांग्रेस ने केंद्र सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाए। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि सरकार की फेल डिप्लोमेसी और कमजोर विदेश नीति की वजह से भारत की छवि को नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि कोई देश पाकिस्तान को आतंकी देश नहीं कह रहा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी किसी ने भी आपके समर्थन में बयान नहीं किया और यहाँ तक कि रूस ने भी पाकिस्तान के साथ पुरानी स्टील मिल दोबारा शुरू करने के लिए MOU साइन किया है। अब इससे पाकिस्तान को रूस से $2.6 अरब मिलेंगे। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए 30 मई को सेंसेक्स 182 अंक गिरकर 81,451 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयर में से 25 में गिरावट और 5 में तेजी दर्ज की गई। जोमेटो का शेयर 4% चढ़ा। SBI, HDFC बैंक, LT और बजाज फिनसर्व के शेयर भी 2% ऊपर बंद हुए हैं।